छोटे बच्चों को, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया कि हमें छोटे बच्चों को मोबाइल से बचाकर, अब उनको हम कैसे मोबाइल से जब हम बचा रहे हैं, हम मोबाइल को नहीं दे रहे हैं, तब हमने उनको क्या करवाना है। उनके साथ हमें बातें करनी है, उनको संस्कार देने हैं। अब संस्कार देने के लिए देखिए, आप बचपन से ही एक पाठशाला अपने बच्चे की शुरू कर चुके हैं। आपका बच्चा एक पाठशाला में रह रहा है, उसके लिए एक लर्निंग टाइम है। तो आपने क्या करना है, उसको जैसे भोजन खाना खाते हुए हाथ जोड़ना है, बड़ों को पैर छूने हैं, सबको जी करके बोलना है, हाँ जी लगाना है साथ में। ये सब छोटी-छोटी चीज़ें ना, भले ही बच्चा आगे जाके इन चीज़ों को इतना ना अपनाए, परंतु वह एक आज्ञाकारी बच्चा बनेगा, यदि आपने उसको सही तरीके के संस्कार दिए। और संस्कार जीवन की नींव है। इस नींव पर चलकर ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। छोटे बच्चे के अंदर संस्कार क्या होना चाहिए? बड़ों को सुनना, बड़ों की बात मानना, बड़ों का आदर करना। बात अच्छी लगे ना लगे, फिर भी हमें बड़ों को सुनना पड़ेगा। परंतु कई बार बच्चे क्या करते हैं, आज की जनरेशन और आज के बदलते हुए दौर के अंदर छोटे बच्चे भी इवन ज़िद करते हैं, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं। तो हमें यहाँ पर उनको ऐसे तरीके सिखाने हैं कि वो उस चीज़ को माने। अब वो उस चीज़ को कैसे मानेंगे? जैसे सपोज़ करें कि आपके हस्बैंड ने पानी आपसे मांगा, आप उस ग्लास को बिना देरी किए हुए उस ऑर्डर को जल्दी से कंप्लीट कर दें। देखिए, यहाँ पर हम अपने बच्चे की ज़िंदगी को बना रहे हैं। भले ही हम 4 काम कर रहे हों, हम उस काम को यदि तुरंत करते हैं और हम उस तरीके से अपना बिहेवियर रखते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर संस्कार अच्छा जाए, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे के अंदर अच्छे-अच्छे बदलाव आ रहे हैं। दूसरा, हमें ये भी देखना है कि बच्चा बुरी चीज़ों को कैसे पकड़ रहा है। देखिए, अच्छे संस्कार कहते हैं ना, अच्छी खेती को करने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, और मनचाही खेती के लिए कोई मेहनत नहीं है। कुछ भी मौसम के अकॉर्डिंग बीज दीजिए, उसमें से जो फल सब्जी आएगी आप उसका इस्तेमाल करेंगे। परंतु सही सब्जी सही मौसम पर, सही टाइम पर अगर उसकी बीज बोया जाए, तो वह खेती हमेशा फलदायी रहती है, मुनाफा अच्छा देती है, और दूसरा शांति मिलती है। इसी तरह से ये जीवन, इस बच्चे का आपके पास जो है, उसकी जिम्मेदारी संपूर्ण आपके ऊपर है। तो अपने बच्चों के प्रति हम सबका फर्ज बनता है। हम कहते हैं हमारे बच्चे हमारे कर्तव्य का पालन करेंगे। अरे पहले हम उनको कर्तव्य का पालन कैसे करना है, हमें वो सिखाना है। हम देखते हैं कि हमारे घर में छोटी छोटी चीज़ों पर आर्ग्यूमेंट होने लग जाते हैं, उस आर्ग्यूमेंट से बचना है। और कई बार सिचुएशन ऐसी भी होती है कि आर्ग्यूमेंट करना पड़ जाता है, तो कोशिश ये करनी है, ठीक है अभी आप उस चीज़ पे शांत रहें, घर से बाहर जाकर बात करें, पर बात करें, क्योंकि हमें अपने बच्चे को वो संस्कार देने हैं, क्योंकि बच्चा हमारे जीवन के अंदर काम भी देखेगा, क्रोध को भी देखेगा, जेलस को भी देखेगा, अहंकार को भी देखेगा। उसको यहीं से सारे सब्जेक्ट, ये 5 घर के अंदर से ही उसको आते हैं। उसके अंदर भगवान ने तो उसको निर्मल बनाया है, उसके अंदर कुछ नहीं है, वो मिट्टी है। मिट्टी को जैसे जैसे ढालते जाएंगे बर्तन बनता चला जाएगा। सेम वही हमारे साथ हमारे बच्चों का है। तो हमें अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार देने के लिए उनको अच्छी शिक्षा देनी होगी, और संस्कार देने के लिए उनके साथ संस्कारी बिहेवियर करना पड़ेगा। भले ही कुछ चीज़ें हम अपनी लाइफ की कश्मकश में जाने अनजाने छोड़ देते हैं, परंतु हमारा दायित्व है कि, क्योंकि कल हमारे बच्चे ही हमारी फसल हैं। और हर इंसान कहता है ना कि भाई हमने इनको किया, और ये इंडिपेंडेंट भी है कि हमने उनको तैयार करना है, फिर कल उन्होंने हमें हेल्प करना है, और ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। परंतु आज क्या है कि बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं वो अपनी दुनिया रच लेते हैं। माँ बाप वृद्ध आश्रमों में जा रहे हैं, बच्चे उनके साथ बात करना पसंद नहीं करते, उनको टाइम देना पसंद नहीं करते। परंतु यदि हम अपने बच्चों के बीच में संस्कार डालेंगे तो हमारे बच्चे